सभी साथियों को। तो साथियों, आज हम इस राजस्थान की नदियाँ या राजस्थान का अपवाह तंत्र के भाग दूसरे की बात करने वाले हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि राजस्थान की अंतः प्रवाही नदियों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, राजस्थान की अंतः प्रवाही नदियाँ यानी जो नदियाँ राजस्थान में निकल कर और राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती हैं या किसी सागर या महासागर से नहीं मिलती है, उसे अंतः प्रवाही नदियाँ कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका हम एक और जैसे एक कह सकते हैं कि जो नदियाँ किसी सागर या महासागर से नहीं मिलती है वे अंतः प्रवाही नदियाँ हैं या किसी स्थलीय भाग में ही विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अरब सागर प्रवाह क्रम की नदियाँ। ठीक है, अरब सागर प्रवाह क्रम की नदियाँ, जो नदियाँ अपना जल ले जाकर अरब सागर में गिराती है वे अरब सागर प्रवाह क्रम की नदियाँ कहलाती है। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम सबसे पहले हम बात करेंगे लूनी नदी के बारे में। ठीक है, लूनी नदी जिसे राजस्थान में उपनाम मैं बताने जा रहा हूँ सरगामती, सरगावती, साकरी नदी, रेल, नाड़ा, मारवाड़ की गंगा, मरुस्थल की गंगा, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की गंगा, ऐसे नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, और इसे पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी होने का भी खिताब प्राप्त है। इसे कालिदास ने अपनी रचनाओं में अंतः सलीला कहा है और इसी को लवणमती नदी कहा गया है। ठीक है, आदि मीठी आदि खारी नदी के नाम से भी हम इसे जानेंगे। इसकी कुल लंबाई जो है वो 330 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, चलिए, इसका जो उद्गम है वो अजमेर ज़िला। देखिए, उद्गम में हमें तीन चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो किसी पहाड़ी अगर है तो उसका नाम हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और वो पहाड़ी किस मतलब किसी झील के पास से निकल रही है नदी या किसी श्रृंखला की पहाड़ी है तो उसको हमने याद रखना पड़ेगा, और जो ज़िला है उसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या याद रखेंगे? अजमेर ज़िले में एक झील है आना सागर झील। ठीक है, और आना सागर झील नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, किस नदी का? लूनी नदी का। अजमेर ज़िला, आना सागर झील और नाग पहाड़। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका प्रवाह क्षेत्र जो है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर यानी कि कुल 6 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, अरावली की इस नाग पहाड़ से निकलती है आना सागर झील से। अजमेर ज़िला, नाग पहाड़, आना सागर झील से निकलकर ये नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर 6 जिलों में ये अपना जल ले जाती है। और आगे देखिए, बाड़मेर के बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है। ये एक लाइन है, इसको मैं आपको समझाऊंगा। और इसके बाद इसका पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। बाड़मेर के बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? देखिए, बाड़मेर, जैसे मैं आपको इसमें ये दिखाता हूँ, यहाँ तक ये जो बाड़मेर का बालोतरा है, यहाँ इस जगह तक क्या होता है कि इसका जल जो है वो मीठा होता है। यहाँ तक ये जल मीठा है और इसके बाद में इसका जल हो जाता है खारा। ठीक है, इसके बाद इसका जल खारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो मिट्टी है ना यहाँ की, वो खारी मिट्टी है। टेथिस सागर का अवशेष हमने पढ़ा था कि टेथिस सागर का अवशेष है पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। इसी कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो लवणीय है, और इसी लवणीय मिट्टी के अंदर से गुजरने के कारण ये नदी जो है इसका जल खारा हो जाता है। ठीक है, आधी मीठी और आधी खारी नदी, इसीलिए इसको कहा जाता है कि आधी तो मीठी है और आधी खारी है। ठीक है, चलिए, जो लूनी नदी है वो कुल राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का 10.41 भाग, यानी जितना भाग राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का रखता है उतना ही भाग राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का लूनी नदी रखती है। ठीक है, और चंबल नदी के बाद यह दूसरी सबसे लंबी नदी है राजस्थान की। राजस्थान की सबसे लंबी नदी हम कहते हैं चंबल नदी, और उसके बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है राजस्थान की। ठीक है, कौन सी? लूनी नदी। चलिए, लूनी की जो सहायक नदी है वो देखिए क्या है? सागी, सुकड़ी, लिलड़ी, मिठड़ी, जवाई, गुहिया, बांडी, जोजड़ी। ठीक है, और इसकी जो सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे जो लंबी सहायक नदी है वो है जवाई नदी। ठीक है, जवाई नदी सबसे लंबी सहायक है। एक बार मैं फिर से आपको नाम बता दे रहा हूँ। सागी, सुकड़ी, लिलड़ी, मिठड़ी, जोजड़ी, जवाई, बांडी, गुहिया, ये नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे हम इसकी बात करते हैं। जोजड़ी राजस्थान में लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाएं भाग से मिलती है। ठीक है, जिस नदी की हमने पीछे बात की है जोजड़ी नदी, ये देखिए यहाँ से मिलती है। ये जोजड़ी नदी नागौर से आती है और यहाँ तक मिलती है।
ठीक है। जोजड़ी नदी दाएं भाग से मिलती है, बाकी सभी नदियां जो है वो बाएं तरफ से मिलती हैं। बाएं तरफ से लूणी में मिलने वाली सहायक नदियाँ अरावली से निकलती है, लेकिन जोजड़ी कहाँ से निकलती है? नागौर से आती है जोजड़ी, जोजड़ी नागौर से आती है, ठीक है। लूणी नदी पर तिलवाड़ा पशु मेला बाड़मेर में आयोजित होता है। देखिए तिलवाड़ा पशु मेला, इससे आप एक लोक देवता के बारे में बात करेंगे हम, मल्लीनाथ, ठीक है। मल्लीनाथ तिलवाड़ा बाड़मेर, वहाँ पर इनका पशु मेला भरता है, ठीक है। चलिए, बाड़मेर का बिठूज गांव बालोतरा अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट, मलीर प्रिंट, ये हम काफ़ी पढ़ते हैं कि अजरक प्रिंट कहाँ का है, मलीर प्रिंट कहाँ का है, और बालोतरा बाड़मेर इसमें ऑप्शन कर देते हैं, ठीक है। क्या है कि ये बिठूज गांव जो है ना, यहाँ पर इनके औद्योगिक क्षेत्र है इन दोनों के, मलीर प्रिंट और अजरक प्रिंट के, और इन्हीं से लूणी नदी में ये उद्योगों का पानी छोड़ा जाता है और इसको प्रदूषित किया जा रहा है, ठीक है। आपको अगर कहा जाए या आपको प्रश्न आ जाए कि किस गांव से लूणी नदी में अजरक प्रिंट और बाड़ जो मलीर प्रिंट है उसका पानी छोड़कर दूषित किया जाता है, या दूषित पानी को इसमें छोड़ दिया जाता है, तो वो बाड़मेर का बिठूज गांव है, ठीक है। तो ये थी हमारी लूणी नदी, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं बात करता हूँ माही नदी के बारे में। किस नदी के बारे में बात करेंगे हम? माही नदी। चलिए, ये है आपकी माही नदी। माही नदी को कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा नाम करेंगे। देखिए कांठल की गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि कांठल प्रदेश प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, ठीक है। जो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ से है, ठीक है। जो कांठल की गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि कांठल जो प्रदेश है वो प्रतापगढ़ को कहा जाता है। मैं अंचल में आपको इसके बारे में करवाऊंगा। इसके बाद देखिए दक्षिण की स्वर्ण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, ठीक है। और इसके बाद देखिए एक नाम आया है आदिवासियों की गंगा, क्योंकि देखिए आदिवासियों की गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम कई बार पढ़ते हैं कि जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र है वो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है वो, ठीक है। इसलिए वहाँ पर जो ये नदी बहेगी तो उसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। और इसी नदी के किनारे पर एक धाम बना हुआ है, बेणेश्वर धाम, नवाटापुरा में, डूंगरपुर में, ठीक है। जो 3 नदियों के संगम पर है, माही, सोम और जाखम, जहाँ जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है, इसलिए। और इसमें एक नाम और है वागड़ की गंगा, जो दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र है, बांसवाड़ा डूंगरपुर, उसे वागड़ प्रदेश कहा जाता है और बोली को बागड़ी बोली कहा जाता है, इसलिए इसे वागड़ की गंगा भी कहते हैं, ठीक है। इसका उद्गम देख लेते हैं। उद्गम मेहंद झील, अमरेरू या अममोरू, इस पहाड़ी के 2 नाम मिलते हैं, मैंने कई किताबों में देखे हैं, कहीं अमरेरू लिखा हुआ है, कहीं अममोरू लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिए। धार जिला और कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश राज्य, ठीक है। राजस्थान में ये खांदू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, खांदू गांव बांसवाड़ा से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, सोम, जाखम, ईरू, चाप, अनास, मोरेन, एराव, हरण, भादर, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको पहले भी बताया कि माही नदी कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है, या 2 बार काटती है, माही नदी 2 बार काटती है। कितनी बार काटेगी ये? 2 बार। और एक उल्टा यू बनाती है इस प्रकार, ठीक है, उल्टे यू के आकार में 2 बार काटती है। और माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, और राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर, राजस्थान में 171 किलोमीटर है, ठीक है। अब इस पर देखिए प्रसिद्ध स्थान, जो माही नदी के ऊपर प्रसिद्ध जो जगह बनी हुई है वो देखिए, नवाटापुरा बेणेश्वर, जहाँ पर हमने अभी बात की है। माही नदी पर सोम व जाखम नदी के मिलने से एक त्रिवेणी संगम बनता है। इस स्थान पर प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का प्रसिद्ध मेला लगता है। इसे वागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नवाटापुरा बेणेश्वर को, ठीक है। नवाटापुरा बेणेश्वर धाम जो है, इसे नवाटापुरा बेणेश्वर धाम को वागड़ का पुष्कर कहा जाता है, ठीक है। और पुष्कर कहाँ है? अजमेर में, ठीक है। और अजमेर में पुष्कर जो धाम है, वहाँ पर किसका मंदिर है? फेमस मंदिर किसका है? आप कमेंट में मुझे बताएंगे, अभी कमेंट करिए जल्दी जल्दी, किसका मंदिर है पुष्कर में, बताइए। आगे चलिए हम इसके बारे में बात करेंगे। तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ गलियाकोट डूंगरपुर में है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ गलियाकोट डूंगरपुर में है, और गलियाकोट रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद देखिए माही बजाज सागर बांध, हर किताब में, हर बार, हर प्रश्न पेपर में आया है ये। माही बजाज सागर बांध राजस्थान में सबसे बड़ा बांध है,
बांसवाड़ा के बोरखेड़ नामक स्थान पर माही नदी पर स्थित है, बोरखेड़ा नामक स्थान, ठीक है। इसके बाद है कागदी पिकअप परियोजना। कागदी पिकअप परियोजना माही नदी पर कागदी गांव बांसवाड़ा में स्थित है। इससे भिखाबाई सागवाड़ परियोजना भी निकाली जाती है। भिखाबाई सागवाड़ एक नहर परियोजना है, जो सिंचाई परियोजना हम कहते हैं, उससे निकाली जाइए। देखिए माही बजाज सागर बांध, जो बांध हैं उस पर हम एक विस्तृत क्लास आपकी लेंगे, ठीक है। मैं आपकी एक विस्तृत क्लास लूँगा इस पर। आप ये मत सोचना कि यहाँ पे बस नाम बता दिया और छोड़ दिया, नहीं, पूरी क्लास लेंगे अपनी इसके बाद में। एक बांधों का, एक बांध और परियोजनाएं जो हम एक टॉपिक करेंगे उसमें लेंगे, ठीक है। इसके बाद है सुजलाम सुफलाम परियोजना। ये माही नदी की सफाई के लिए चलाया गया कार्यक्रम है, सुजलाम सुफलाम परियोजना, ठीक है। ये कई बार पूछा जा चुका है। चलिए, ये माही नदी थी। आपकी माही नदी को मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये माही नदी यहाँ से आती है, ये आ गई और यहाँ तक, एक मिनट, ये, चलिए, ये यहाँ से माही नदी आती है और यहाँ तक, ये जैसे खांदू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है और डूंगर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा और डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए ये गुजरात में चली जाती है, ठीक है। और इसके देखिए सहायक नदियाँ, एक तो ये है जाखम और एक ये सोम, ये मुख्य सहायक नदियाँ हैं, सोम और जाखम, ठीक है ना। चलिए आगे जो हमारी नदी है वो है सोम नदी, जो माही की सहायक है। उद्गम होता है बिछामेड़ा की पहाड़ी, ऋषभदेव उदयपुर, ऋषभदेव उदयपुर, बिछामेड़ा की पहाड़ी, ऋषभदेव उदयपुर, ठीक है। ये उदयपुर व डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई बणेश्वर धाम डूंगरपुर में माही नदी में मिल जाती है, ठीक है। उदयपुर डूंगरपुर की सीमा बनाती है और बणेश्वर धाम में माही नदी में मिल जाती है। इस पर देखिए एक बांध बना हुआ है, सोम कमला अम्बा, डूंगरपुर में है ये परियोजना, बांध परियोजना सोम कमला अम्बा। और एक और है सोम कागदर बांध, जो उदयपुर में बना हुआ है, सोम नदी पर ही है ये, ठीक है। अगली नदी देखिए जाखम नदी। जाखम नदी पर ये उद्गम भंवरमाल पहाड़ी, भंवरमाल, देखिए इसे कई बार भंवरमल भी लिखा गया है, भंवरमाल पहाड़ी, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, ठीक है। इस नदी पर सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध 81 मीटर है, देखिए, ठीक है। एक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो फैक्ट है ना, ये यहाँ पे ये वाला, ये जो फैक्ट है, ये सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध। और भारत का अगर पूछ ले तो टिहरी बांध है, बिलांगना नदी पर, ठीक है। ये जाखम बांध है, ये प्रतापगढ़ में और 81 मीटर ऊंचा है, ठीक है। जवाई नदी की उद्गम है जो अरावली पहाड़ी, गोरिया गांव, बाली तहसील, पाली जिला, ये चार चीज़ें आ गई अब इसमें। अरावली पहाड़ी, गोरिया गांव, बाली तहसील, पाली जिला। पहली बात तो पाली ज़िले में है, बाली तहसील है, गांव का नाम गोरिया और पहाड़ी कौन सी है? अरावली की पहाड़ियाँ हैं बेसिक। और इसका जो प्रवाह है पाली, जालोर और बाड़मेर में है, ठीक है। और ये बाड़मेर में गांधव गांव है, कोई गांधव गांव बाड़मेर में लूनी नदी में मिल जाती है, गांधव गांव में, ठीक है। चलिए, जवाई नदी पर कुछ प्रसिद्ध देखिए क्या, जवाई बांध, जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली में है, इसे जवाई बांध है। इसका मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है भाई, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? जवाई बांध को। इसमें जल की कमी होने पर सेई बांध उदयपुर से सेई जल सुरंग द्वारा जल आपूर्ति की जाती है, ठीक है। राजस्थान की पहली सुरंग है ये सेई जल सुरंग। इससे क्या होता है कि जब भी जवाई बांध में पानी की कमी होती है तब सेई बांध है उदयपुर का, उसमें से सही जल सुरंग होती है, वो जल की आपूर्ति करती है, ठीक है। और आगे देखिए, ये है इम्पोर्टेंट आपके लिए, मानसी वाक्कल जल सुरंग उदयपुर राजस्थान की दूसरी तथा सबसे लंबी जल सुरंग है, 11.2 किलोमीटर, जो देवास मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना, तो देवास परियोजना या मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना को जलापूर्ति करती है, ठीक है। और ये किस सहयोग से लगाई गई? एक तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, HZL, देखिए HZL का पूरा नाम क्या है? देखिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है। ये हिंदुस्तान जो जिंक लिमिटेड है, इसने राजस्थान के साथ एक सहयोग किया था, जिसमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने 70% और राजस्थान ने 30% भागीदारी निभाई थी अपने, ठीक है। और इसे जो आपूर्ति होती है उसमें भी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का 70% भाग होता है और राजस्थान का 30% भाग होता है, ठीक है। आगे वाली नदी देखिए, साबरमती नदी। साबरमती नदी उदयपुर जिला कोटड़ा तहसील की पदराना पहाड़ी से होता है, उदयपुर जिला कोटड़ा तहसील पदराना पहाड़ी, ठीक है। चलिए, इसका प्रवाह उदयपुर और गुजरात राज्य में होता है। कुल लंबाई जो है वो 416 किलोमीटर, परंतु राजस्थान में नाम मात्र ही बहती है 45 किलोमीटर। अभी RAS 2023 में ये क्वेश्चन आया है, RAS 2023 में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान की ऐसी कौन सी जो अपनी नदी है जिसका उद्गम
राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम राजस्थान में बहुत कम होता है? ठीक है, बहुत कम राजस्थान में उद्गम होता है, सॉरी राजस्थान में बहुत कम बहाव है जिसका। ठीक है, आगे की नदी है पश्चिमी बनास। उद्गम जो है वो नया सानवरा। उद्गम कहाँ से होता है? नया सानवरा सिरोही से। तो मोहाना कहाँ है? कच्छ, करण, गुजरात। बस इसके बारे में इतनी बात ध्यान रखनी है। बांडी नदी। बांडी नदी हिमावास पहाड़ी फुलाद या फुलाव गांव पाली से उद्गम। हिमावास पहाड़ी फुलाव गांव पाली। इसके भी दो नाम मिले थे मेरे को, 2-3 किताबों से देखा था। तो चलिए, पाली शहर जो है वो इस नदी के किनारे में बना हुआ है, पाली शहर। और एक बांध है हिमावास बांध, ये भी पाली में है, बांडी नदी पर। ठीक है, इसके बाद देखिए सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी का उद्गम देसूरी गांव पाली। ठीक है, जालोर का किला सुकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। जालोर का इतिहास हम पढ़ते हैं, सोनगरा चौहान, कानड़ देव सोनगरा, वीरम देव सोनगरा, अलाउद्दीन खिलजी वाला, फिरोजा की प्रेम कहानी, वो हम पढ़ेंगे आगे चल के, वो इसी में पढ़ेंगे सुकड़ी नदी के बाद में। बांकड़ी बांध सुकड़ी नदी के किनारे हैं। ठीक है, चलिए आगे, ये तो थी मुख्य मुख्य नदियाँ। और इसके बाद में जो भी अन्य नदियाँ आएगी वो देखिए कैसे हैं, ये अन्य नदियाँ हैं भाई। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहली मिठड़ी, इसका उद्गम अरावली पाली से मंगला बाड़मेर तक लूनी नदी में गिर जाती है ये। सागी जसवंतपुरा जालोर से उद्गम होता है और जालोर में लूनी नदी में ये मिल जाती है। इसके बाद देखिए सागी खारी शेरगांव सिरोही से, साइला जालोर में जवाई नदी में मिल जाती है। लिलड़ी सोजत पाली से इसका उद्गम होता है। निम्बोल बाड़मेर में लूनी नदी में मिल जाती है। इनके कुछ याद नहीं रखने आपको, इसमें कुछ भी ज़्यादा इसमें याद रखने वाली चीज़ नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना इनको। ठीक है, सारे को इंपॉर्टेंट, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थी वो मैंने आपको करवा दी है। ऊपर पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इस PDF का लिंक दे दूँगा, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थी आपकी राजस्थान की अरावली पार्ट 2, सॉरी राजस्थान का अपवा क्षेत्र जो था पार्ट 2। और इस पार्ट 2 के बाद में मैं पार्ट 3 लेकर आऊँगा, जो बंगाल की खाड़ी जो अपवा तंत्र की रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और पूरा देखने के बाद में आप इसको लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, इसी के साथ मैं रज़ा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।